हेलो। ये देखिए, आज महात्मा गांधी का जन्म दिन है। हम सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी देश के आज़ादी में सबसे आगे थे, उनके कारण ही देश आज़ाद हुआ, ऐसा सब लोग कहते हैं। मैं भी कह देता हूँ। कुल मिलाकर ये जो खुला बाग के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी की सभी महिलाएं, जिसमें से 4-5 पार्षद महिला भी है, ये सब धरती से दोबड़ी काट रही है, यानी कि सफाई का संदेश दे रही है। हमारे जो महान नेता है, देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी ने, उन्होंने कहा है कि देश को स्वच्छ रखो। उसी स्वच्छता के अभियान में ये सभी महिलाएं, ये सभी कार्यकर्ता, ये उद्यान समिति के महेश जी त्रिवेदी भी खड़े हुए हैं। इनके भी ये बहुत बड़े सामान रखते हैं आजकल, जैसे कोई खिलाड़ी हो। जैसे ये देखो, ये बता रहे हैं कि ये हमारे पास तो पिलार है, कैंची है, पेचकस है। उद्यान समिति में भी आजकल ये सब सामान आते हैं, क्योंकि क्या पता कब कौन सी इलेक्ट्रिक मशीन खराब हो जाए तो ये पकड़ रोड चालू कर, यही काम कारण। हाँ, ये निश्चित रूप से कहीं ऐसे जाते हैं, जैसे आज श्रमदान है तो ये किट पड़ा हुआ था, तो यहाँ जो लेबर काम करती है वो दातड़ी से काम करती है। तो मेरे पास कैंची भी है, कटर भी है, कूट है, जैसे वृक्ष की स्थिति उसमें एक बार आप लोगों को सुविधा मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखें, और अब इस मौके पर आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय रवि साहब, हमारे रविंद्र जी भाई साहब, कारण कि ये जो इमली बाबा के सामने बहुत गंदगी होती थी, और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं, प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं रविंद्र जी भाई साहब, क्योंकि रविंद्र जी भाई साहब के कारण भी एक पार्टी में नई जान आई है। कारण के महात्मा गांधी की जयंती पर ये सभी ने पुष्पांजलि तो दे दी है। आदरणीय भाई साहब, 2 शब्द कहिए। सबसे पहले तो महात्मा गांधी के चरणों में शत वंदन। आज उनकी 152वीं जयंती मना रहे हैं, और ये भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है, 75 वर्षगांठ भी आज मना रहे हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी द्वारा एक निर्देश मिला है कि हम महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर के दिन ऐसे काम करें जिससे वास्तव में जनता के अंदर भी संदेश जाए कि जो स्वच्छता मिशन का जो अभियान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान हाथ में लिया है, उसके तहत हम सभी लोग आज 2 अक्टूबर के दिन सारे शहर के अंदर 12 मंडलों के द्वारा स्वच्छता अभियान के रूप में जो काम हमें दिए उन काम को पूरा करें। आज विशेष तौर से आपने देखा होगा गुलाबबाग के अंदर ये जो कीकरबाड़ी है, इसके सामने वाला जो पार्ट है, जहाँ पहले यहाँ पर हिरण हुआ करते थे, यहाँ पर सरदार पटेल मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे यहाँ के प्रभारी के रूप में दृष्टि कुमावती बता रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधि मिलकर और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज इस अभियान के रूप में यहाँ पर सफाई अभियान हाथ में लिया है। आपने देखा होगा नाली के आसपास जितने अनुपयोगी जो पेड़ पौधे उनको हटाने का काम किया है। तो मैं एक बार पुनः सरदार पटेल मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को और यहाँ पधारे हुए SC मोर्चा के और सभी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के, उनका मैं आभार करता हूँ कि आज आपने वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान के रूप में अपने इस कार्य में अपना अमूल्य सहयोग दिया है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। अभी देखो, युष्टर जी कुमार साहब भी पधारे हुए हैं, किरण जी जैन भी है, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, इधर से गजपाल सिंह जी भी है, सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब आप सबसे भाषण में करूँगा तो मेरा टीवी इतना खा जाएगा, अगर सिर्फ 30-30 सेकेंड कोई बोल सकता है। जैसे कि मैं युष्टर जी भाई साहब आज बहुत चिकने लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब आपको, क्योंकि युष्टर जी भाई साहब हमारे दोस्त हैं, हम इसलिए बात करते हैं कि हम लोग मान लो 64, 65 साल के, फिर भी आज हम सुंदर लग रहे हैं। यानी कि हम मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, गुलाबबाग में घूमते हैं, इसलिए हम स्मार्ट बन के रहते हैं। बाकी हमारे ज़माने के कई सारे तो ढीले पड़ गए। सर्वप्रथम तो मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म जयंती के अवसर पर उनको हार्दिक नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि छोगालाल जी ने कहा, संक्षिप्त में एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि गांधी जी ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की थी, हमें उसे साकार करने में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सकल प्रयास करेंगे। और आज जयंती को हमने सफाई अभियान के रूप में मनाने का फैसला लिया हमारे मंडल ने। मैं मंडल अध्यक्ष भाई हजारी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, अभी मैं किसी से जानकारी से प्रश्न पूछता हूँ तो हाथ खड़े कर देना। गांधी जी के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी। अच्छा। तो किससे पूछूं? कोई मेरे ख्याल से नहीं बता सकता है।
पहले आप हैं? पूछे, ठीक है। गजपाल सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे से पूछो, हम छोटा मोटा बता देंगे। तो महात्मा गांधी ने ये जो अंग्रेज भगाओ आंदोलन सबसे पहले कब शुरू किया था? देखो, महात्मा गांधी जी जब 13 साल की आयु में थे तो उनकी शादी हो गई थी और आयु 13 साल के ठीक 1 साल बाद उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद में शादी के 2 साल बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन महात्मा गांधी पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए तो वहाँ अंग्रेजों के जो भारत में जो अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे उसको लेकर महात्मा गांधी ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन शुरू किया। और उस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरुआत की। 60,000 से अधिक लोगों ने उस दांडी यात्रा में सहभागिता रही। और मैं आज के दिन महात्मा गांधी को बताना चाहता हूँ, उन्होंने स्वदेशी जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना उसके लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया। और जो अंग्रेजों के ऊपर उस समय अंग्रेज जो यहाँ शासक थे उनके ऊपर आर्थिक भार लगा। महात्मा गांधी को 2 साल की जेल की यात्रा निकलनी पड़ी। और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता अभियान का भी शुभारंभ किया। बहुत बहुत देखिए, ये सारी बातें गजपाल सिंह जी ने बताई है। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को पोरबंदर में पैदा हुए थे। महात्मा गांधी के दादाजी ताराचंद जी थे। कई लोगों को पता ही नहीं कि महात्मा गांधी के दादाजी का नाम ताराचंद जी थे, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी थे। और ताराचंद जी पोरबंदर के जो राजा थे उनके दीवान हुआ करते थे। ताराचंद जी पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। अपने यहाँ भी ताराचंद जी है। तो कुल मिलाकर किरण जी, आप महात्मा गांधी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? पहले तो 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और महात्मा गांधी जी ने जो देश के लिए काम किए, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, दांडी यात्रा हो, और एक स्वदेशी जो वस्त्र पहनकर उन्होंने जो हमारे को प्रेरणा दी, इसलिए मैं सोचती हूँ कि राम राज्य की कल्पना करी, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, और ये सारी चीज़ें जो उनको साकार करने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जो नरेंद्र जी मोदी जी आए हैं उनकी परिकल्पना को साकार कर रहे हैं, स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए महात्मा गांधी के सपनों को हमारे नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री साकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी 2 शब्द शॉर्टकट। महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में अपना जन्म हुआ था। और इन्होंने 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इनके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम महिपाल, फिर मणिलाल और देवदास के, इस तरह से 4 पुत्र थे। और महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में आंदोलन चालू किया था, असहयोग आंदोलन। उसके बाद में बहुत पूरा राजस्थान में राजनीति में भूचाल आया। और उसके बाद में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा भी करी और बहुत सारा आंदोलन करके, अंग्रेज भगाओ आंदोलन करके इस अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। और एक मैं योजना करना चाहता हूँ, महात्मा गांधी की जो महत्वपूर्ण योजना थी, हमारा भारत स्वच्छ हो, निर्मल हो, उस योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 14 लाल किले से घोषणा करी थी 2014 में कि पूरा हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत के तहत पूरे हिंदुस्तान में शौचालय बनाकर 12-12 हज़ार रुपया सहयोग राशि देकर पूरे हिंदुस्तान को जो निर्मल बनाया है, वो योजना को नरेंद्र भाई मोदी ने नीचे उतारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद युष्टर जी। भाई साहब आना, सब ने खड़ा करो, एक साथी हाथ बढ़ाना, गानों भी गाजो। खुशी है जो हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं कविता जी। आपकी काफ़ी सारी महिलाएं आज आई है इस सफाई, तो आप यहाँ के संयोजक हैं आज गुलाबबाग में आज के। सबको नमस्कार। आज सर्वप्रथम सबकी ओर से मैं महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जो सरल और सादगी से ओतप्रोत थे, उन्होंने शुरू से ही महिला सशक्त की तरफ काम करने की प्रेरणा सबको दी है। जब वो पहली बार परिवहन मंत्री बने थे तब उन्होंने प्रथम बार देश में महिला कंडक्टर नियुक्त किए थे, जो महिला सशक्त की ओर एक पहला कदम था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पटेल मंडल के अध्यक्ष है हजारी जी। आदरणीय भाई साहब, कितने लोग आए आज? आज करीब शहर जिला से और मंडल से काफ़ी संख्या में लोग आए। स्वच्छता भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेवा सप्ताह के तहत आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हम सभी विधायक जी और प्रभारी जी के नेतृत्व में हम सभी ने यहाँ स्वच्छता अभियान में सफाई का अभियान किया। आज जैसा कि महात्मा गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जो सरलता और सादगी के प्रतीक थे और जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था,
और भारत रत्न से विभूषित थे, उनकी भी आज जन्म जयंती है। आज उनको भी हम शत शत वंदन करते हैं। साथ ही इस मंडल में सभी ने जो सहयोग किया स्वच्छता अभियान में, पुष्पांजलि कार्य में पधारा, उनका सभी का मंडल की तरफ से हार्दिक आभार। इस मौके पर हमारे उदयपुर ग्रामीण के विधायक श्रीमान फूल सिंह जी भाई साहब भी पधार चुके हैं। फूल सिंह जी भाई साहब, सबसे मैं आज सवाल ही पूछ रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने को श्रद्धांजलि तो दे ही रहे हैं, आप भी श्रद्धांजलि दी, आपने वहाँ श्रद्धांजलि दे के पर ही आगे महात्मा गांधी को पुष्पांजलि कर दी, क्योंकि हमारे उदयपुर गुलाबाग में बहुत बड़ा महात्मा गांधी का स्टैचू लगा हुआ है। आप भी मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दें कि देश की आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी सबसे आगे थे, लेकिन देश के 2 टुकड़े क्यों हुए? ये तो 2 टुकड़े तो आप खुद सब जानते हैं कि नेहरू जी ने जो वास्तव में हमारी कश्मीर के लिए कितना ये किया था। उस टाइम पर जो ये अलग देश, अलग संविधान और अलग झंडा नहीं होना चाहिए था, उसको उन्होंने कहा कि टेम्परेरी बेस पे ये लगाएंगे और कभी भी अपन वो हटा देंगे। मगर 70 साल के अंदर इन्होंने आज दिन तक उस धारा 370 को नहीं हटाया। और गांधी जी ने स्वस्थ भारत मिशन का जो एक नारा दिया था, उसको आज दिन तक कांग्रेस ने कभी भी आगे फॉलो नहीं किया। और मोदी जी ने जो स्वस्थ भारत मिशन को आगे बढ़ाया, तो वास्तव में मोदी जी से इनको सीखना चाहिए कि आपका नेता है और वास्तव में वो सभी का है, उनका ही नहीं है, सबका ही है। मगर महात्मा गांधी जी को ये आज भी वो अपना मानते हैं कि हमारा कांग्रेस का है। मगर उस टाइम पे कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं था, एक ही था कि हमारा देश आज़ाद कैसे हो। उस निमित्त जो गांधी जी ने सपना देखा था कि भारत स्वस्थ हो, और उसका नारा इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और मोदी जी ने आज पूरी हमारी पंचायत के हर गांव में मतलब शौचालय बनाकर, हर जगह मोदी जी ने झाड़ू लगाकर सफाई अभियान जो चालू किया, उसका देश में एक क्रांति की तरह सफाई का अभियान चला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे फूल जी भाई साहब। जैसा भी सबको कह रहे थे कि देश की क्रांति में तो सबका साथ था, लेकिन आज मोदी जी राम राज को साकार कर रहे हैं, मंदिर बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। धन्यवाद। हाथ बढ़ाना, अरे डबा डबा देश भारत माता की। ऐसा है कि महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और उसके बाद में तो भारत आज़ाद हो गया। लेकिन चाइना ने एक हमला कर दिया था उस जमाने में, नेहरू जी के ज़माने में। तो लता मंगेशकर ने बहुत बढ़िया गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ए मेरे वतन के लोगों। मिस्टर जी चुन्नीलाल जी भाई साहब भी पधार चुके हैं। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। गाओ ने लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद भारत माता की। आदरणीय चुन्नीलाल जी भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर भी पहुंच चुके हैं। आपने भी श्रद्धांजलि दे दी क्या? मैं श्रद्धांजलि देकर गया, पुष्पांजलि अर्पित करके आ गया हूँ। अच्छा, और भी कुछ क्या शिक्षा लेवे गांधी साहब से? गांधी जी ने जिस तरह सादगी पूर्ण भारत को जो नेतृत्व दिया आज़ादी दिलाने के लिए, हम सब गांधी जी के इस त्यागपूर्ण अपने जीवन को अपने जीवन में उतारते हुए कम से कम हम अपना जीवन में उपयोग करते हुए देश के लिए सबसे ज़्यादा त्याग करते हुए हम देश के प्रति समर्पित हों।
यही आज का संदेश मैं इस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर देने बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 अक्टूबर का दिन है, सभी लोगों ने आज ये देखो ये डिवाइडर है, यहाँ घास की कटिंग भी करवाई, सफाई भी करवाई और कई सारे लोग गुलाबबाग गार्डन को सफाई करने में लगे हुए। धन्यवाद। पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन दोस्तों 2 अक्टूबर का दिन है। महात्मा गांधी को मतलब पुष्पांजलि करने के लिए कांग्रेस के सभी वरिष्ठ लोग भी आए हैं, जूनियर लोग भी आए हैं और इस मौके पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय गोपजी भाई साहब वो भी पधारे हैं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आदरणीय भाई साहब 2 शब्द कहें। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। आज हम सभी देश के नागरिक, सभी पार्टी के लोग हों, महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी दी और अपने कपड़े वस्त्र के त्याग कर हमारी गरीब जनता के लिए ऐसा उन्होंने संदेश दिया
ऐसे व्यक्तित्व को हम नमन करने के लिए सभी पार्टी के लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमारे सभी कांग्रेस के पार्षदगण और सभी वरिष्ठ कांग्रेसी यहाँ उपस्थित हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण गुलाब जी कटारिया साहब भी आप आ गए हैं और सभी नमन करने के लिए गांधी जी के यहाँ उपस्थित हैं। साधारण नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे इस गुलाबबाग गार्डन के अंदर जो महात्मा गांधी का स्टेचू है, वहाँ पर सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आदरणीय हमारे गुलाब जी भाई साहब जो राजस्थान सरकार के नेता प्रतिपक्ष हैं और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। आप भी महात्मा गांधी के संबंध में 2 शब्द हमें कहेंगे कि हमें कैसा चलना चाहिए और देश की आज़ादी में उन्होंने क्या किया? इसको क्या है कि महात्मा गांधी एक वो व्यक्तित्व है जिसने अपने जीवन के आधार पर करोड़ों लोगों को अपने पीछे खड़ा करने का क्षमता थी। मैं सोचता हूँ कि जैसा उनका आचरण और जैसा उनका व्यवहार और जैसा उनकी सोच थी, अहिंसा के आधार पर भी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये इस आदमी ने अपने स्वयं के विभिन्न प्रकार के सत्याग्रहों से लोगों को जोड़ करके और अंग्रेज़ की सत्ता को भी एक बार हिलाकर रख दिया। तो वास्तव में उसका कारण उनके जीवन का जो जीने का तरीका है, जो वो कहते थे वो स्वयं करते थे। और मैं सोचता हूँ कि उनके इस आदर्श के कारण से करोड़ों हिंदुस्तान के लोगों ने देश की आज़ादी के जंग में अपने आप को पूर्णतः समर्पित करके लगा दिया। और मैं सोचता हूँ कि उस व्यक्ति के विशेष करके जैसा आज देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के बारे में, उस ज़माने में भी कोई स्वच्छता के बारे में अगर किसी ने बात रखी तो उन्होंने की। ग्रामीण स्वराज्य और राम राज्य की बात किसी ने की तो वो महात्मा गांधी ने की। सौभाग्य से आज लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। मैं सोचता हूँ वो भी एक तरह से छोटा महात्मा गांधी था, जिसने अपने जीवन की समर्पण और त्याग और सरलता, सहजता, ईमानदारी और जीवन का एक आदर्श जो पेश करना चाहिए एक राजनेता को, वो उन्होंने अपने जीवन में। और 65 के युद्ध ने तो वास्तव में देश को जगाने का जो काम लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, PL 48 का गेहूं बंद हो गया, उसने अपने आप को कभी हारा हुआ नहीं माना। देश को आह्वान किया कि सोमवार का व्रत रखो। तो बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे, वो बच्चों ने भी सोमवार के दिन टिफ़िन लाना बंद कर दिया दोपहर का। तो ऐसा लोग जो अपने जीवन के आदर्श से लोगों को अपने पीछे चलाने की क्षमता रखते हैं, उनमें ये दोनों महापुरुष थे। और सौभाग्य से आज दोनों महापुरुष का जन्मदिन है। हम सब लोग भी ये प्रयास करें कि केवल और केवल दिखावटीपन से जनता के नेता नहीं बन सकते। जनता के नेता तो अपने जीवन के समर्पण, त्याग, सादगी, देश के प्रति विचार, तभी जाकर के जनता आपका अनुसरण करेगी। पद पे रहोगे तब तक तो कोई भी तुम्हारी जय जयकार करते रहेंगे, लेकिन जब पद से हटने के बाद उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जिनका देश के लिए कुछ किया हुआ हो और जनता अनुभव करती है। ये दोनों महापुरुष आज जन्मदिन है, हम उनको अपनी तरफ से पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। और मेरी सब कार्यकर्ताओं से भी, जनता से भी निवेदन है कि महात्मा गांधी को दिल से स्वीकार करो और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करो, तब हमारे देश को जो ऊंचाई मिलनी है वो बहुत जल्दी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के और पूरे शहर के कई सारी जनता यहाँ आई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वेरी गुड। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधी तेरा नाम रहे। गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। भारत माता
की आप रो जाइए हाँ जी देख दो भारत माता की जय। भारत माता की महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी तेरा नाम रहेगा। ईश्वरी अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वरी अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति पावन सीताराम। चलो चलो बड़ी देखो देखो अरे बिना देखो ये जोर से अरे बाबूजी जोरू जोरू कौशल्या के प्यारे राम सबके लाड दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम सबके लाड दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन अरे